णमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावम् वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसकी गाथा दूसरी अपनी चल रही थी। मग्गो मग्ग फलम तीय दुविहम जिण सासणे समखादम मग्गो मोखो वाओ तस् फलम हो दिणे वाणम। यहाँ पर एक मार्मिक चीज जानने की है कि मार्ग को मोक्ष का उपाय कहा। मार्ग को क्या कहा? मोक्ष का उपाय, और उसका फल निर्वाण होता है। तो क्या मोक्ष और निर्वाण एक ही चीज कह रहे हैं यहां, या कुछ अलग कह रहे हैं? एक जिज्ञासा अपनी पहले की भी बाकी थी। जब अपने लास्ट बार चर्चा की थी तो उस समय भी ये बात आपको कही थी कि इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण करूंगा। थोड़ी वो बात कर लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि मोक्ष क्या है। कृतस्न कर्म भी प्रमोक्षो मोक्ष। मोक्ष के लिए कर्म की अभाव की अपेक्षा है, लेकिन निर्वाण आत्मलाभ की स्थिति का नाम है, कर्म के अभाव की स्थिति का नाम नहीं। दो बातों में अंतर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। निर्वाण क्या है? प्योर आत्मलाभ। अब आत्मा आत्मा में रह गया और कुछ किसी की कोई अपेक्षा नहीं रह गई। ध्यान रखना, जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाएं कैसी होती हैं? चाहे आप संवर कहो, निर्जरा कहो, मोक्ष कहो, ये सभी संज्ञाएं कर्म सापेक्ष। लेकिन निर्वाण ये कर्म सापेक्ष संज्ञा नहीं। समझ गए? निर्वाण माने आत्मा का उपयोग आत्मा में स्थायी रूप से रह गया, अब कभी विचलित होने वाला नहीं। इस स्थिति का नाम तो निर्वाण है। लेकिन इसी स्थिति की जब कर्म सापेक्ष व्याख्या की जाती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। ख्याल में ना? और वो कब लागू होगी? वो हमेशा लागू नहीं होगी, वो एक बार लागू होगी। सिद्ध के कर्म रहते हैं, ऐसा कह सकते हो? आप कहते तो अरे कम्मा अट्ठगुणा कर्म रहित है। वहां कर्म रहित का अर्थ ये नहीं है ज्ञानावरणादि कर्म रहित। कर्म रहित माने किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार के हलन चलन, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति, इवन उनकी जो परिणति है वो भी ध्रुव स्वभाव जैसी, वो भी पर्याय स्वभाव जैसी नहीं। ख्याल में है ना? इस अपेक्षा उनको निष्कर्म कहा। निष्कर्म कहने का मतलब ज्ञानावरणादि कर्म से या राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म से रहित, ऐसा नहीं उसका अर्थ। ख्याल में ना? तो जो यहां पर कहा कि जो मोक्ष है वह कर्म रहित अवस्था का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मोक्ष जो है जिस समय कर्म से रहित होता है जीव, उस अवस्था को तो मोक्ष कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो अवस्था है प्योर आत्मलाभ की, उसका नाम निर्वाण है, उसका नाम मोक्ष नहीं। नहीं आया समझ में? मैं तो बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। नहीं आया तो दोबारा समझाते, क्या बुराई? काम ही है समझाना। मुकेश जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? जीव जब कर्म रहित तो होता है, उस समय की अवस्था का नाम मोक्ष है। लेकिन जब कर्म रहित तो हो चुका, भाई जब तक कर्म थे, आखिरी कर्म छूटा, तब तो कर्म रहित कहना। लेकिन जब कर्म रहे ही नहीं
तो कर्म रहित, कर्म की विवक्षा लागू क्यों करते हो आप? समझ गए ना? निर्वाण आत्म लाभ की स्थिति का नाम है और मोक्ष कर्म रहित अवस्था का नाम है। मोक्ष के कथन में कर्म सापेक्षता है, लेकिन निर्वाण के कथन में कर्म सापेक्षता नहीं। इसीलिए मग्गो मुख्य मोक्ष के उपाय से को जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र या जो भी है वो सब क्या है? मोक्ष का उपाय, कर्मों के अभाव, क्योंकि वो कर्मों का अभाव करते हैं। सिद्धों के मोक्ष मार्ग लागू नहीं पड़ता। सिद्धों के भी दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, सम्यक ही होते हैं, लेकिन उनके दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कर्म का अभाव उनसे नहीं हो रहा। समझ गए? इसका मतलब मोक्ष क्या था? कर्म के अभाव सापेक्ष अवस्था का नाम मोक्ष, और प्योर आत्मलाभ की अवस्था का नाम निर्वाण। इसलिए निर्वाण मार्ग नहीं कहा, जहां कहा मोक्ष मार्ग का। समझ रहे ना? डिफरेंस छोटे छोटे हैं, पर आपको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना अमित जी? भाई साहब, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? भाई जो मोक्ष है, मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? कि जिससे मोक्ष हो। ठीक है ना? तो मोक्ष होने, मोक्ष मार्ग में करते क्या हो आप? दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से करते क्या हो? कि कर्मों का क्षय करते, निर्जरा करते हैं। धीरे धीरे मोक्ष हो जाता है। जब पूरी निर्जरा हो जाती तो मोक्ष हो जाता है। तो इसका मतलब है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये पांचों संज्ञाएं कर्म सापेक्ष। जब ये कर्म सापेक्षता की बात नहीं रह जाती है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो रहते हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं कहलाते। सिद्धों के भी समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगायना सूक्ष्म वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, ये जो कहे गए हैं तो उसमें समकित दर्शन ज्ञान है कि नहीं है? समीचीन चारित्र है कि नहीं है? लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं कहा। निर्वाण की स्थिति में मोक्ष मार्ग संज्ञा लागू नहीं होती। मार्ग मोक्ष का होता है, निर्वाण का मार्ग नहीं होता है। निर्वाण तो उसका फल होता है। ये बहुत गहरी बात है। नॉर्मली इसकी व्याख्या कोई करने को राजी नहीं होगा। आप बड़े विद्वानों से पूछो, खूब बड़े से पूछो कि भाई निर्वाण और मोक्ष में क्या अंतर होता है? गौर कोई नहीं करता। एक ही स्थिति है। कोई ज्यादा कहेगा तो जब यहां से हुआ तो मोक्ष, और मोक्ष होने के बाद जहां पहुंचे सिद्ध सलामत, ये सब गोलमोल उत्तर देंगे। आचार्य देव ने यहां बड़ा क्लियर उत्तर दिया। जब तक वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है तब तक वो मोक्ष का उपाय है। क्यों? क्योंकि इनसे कर्मों की निर्जरा प्रतिक्षण हो कर रहे हैं। वो निर्जरा करते करते जब पूरी निर्जरा हो जाएगी तो हम उसे मोक्ष कहेंगे। ख्याल में? और उस मोक्ष का फल हो क्या होगा? निर्वाण। जब सारे कर्मों से निर्जरा हो जाएगी तो आप तब निर्वाण को प्राप्त। जब सारे कर्मों की निर्जरा होगी तब मोक्ष कहलाएगा, और उसका फल क्या होगा कि आप निर्वाण, माने अब आप आत्मलाभ की स्थिति में अब किसी भी कर्म की निर्जरा करनी नहीं है। आपके ऊपर कोई कर्म सापेक्ष संज्ञा लागू नहीं पड़ती। निर्वाण कर्म निरपेक्ष संज्ञा है और मोक्ष कर्म सापेक्ष संज्ञा है। आप लोग कभी बताओ कि इस प्रकार से इस विषय का कभी इन शब्दों का चिंतन किया था, विचार किया था? दरअसल क्या है हमारे, मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं ही सब कुछ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये भ्रम मत पालना। मुझे कोई अपने बारे में दुविधा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने गंभीर बिंदुओं का बारीकी से विचार करना बंद कर दिया। जब से नाचना, गाना, बजाना, तालियां, म्यूजिक, ये चीजें दिमाग में चढ़ने लगी मुमुक्षुओं के,
कहां नहीं तो गुरुदेव से इतनी गंभीर चर्चा सुनते थे, और कैसे सुनते थे। लोग कहते थे मजाक में बॉम्बे में कि जैसे सट्टा बाजार का नंबर सुन रहा हो, अपना नंबर लग रहा है, ऐसे टकटकी बांध के उनसे तत्व की सूक्ष्म बात सुनते थे। आज उन्हीं मुमुक्षुओं को सिर्फ गाना बजाना याद आता है, गाने बजाने नाचने वाले याद आते हैं। कथाएं करवा लो आप, तत्व की कथा नहीं करो, तत्व की चर्चा नहीं करो। उनसे किसी से पूछो भैया कि मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है, नहीं बता पाएंगे। इसलिए नहीं कि वो प्रबुद्ध नहीं है, देखो ज्ञान स्वभावी सभी है, लेकिन समस्या क्या हो गई, रुचि अनुसारी वीर्य। आपकी प्रवृत्तियां रुचि के अनुसार होने लगी। जब आपको नाचने गाने बजाने इन चीजों में रस आने लगा, म्यूजिक में रस आने लगा, तो आपका दिमाग लगातार जो कुछ गा रहे हो उस पंक्ति के मर्म पे कम होता है, म्यूजिशियन पे ज्यादा होता है। उसको इशारा करता है भैया जरा ऊंचा ले, जरा अंतरा ले, अब ये कर, दिमाग सारा वहां रखा रहता। मेरा बस चले तो ये चीजें कतई बंद कर दे। तत्व चर्चा वालों के बीच में ये सब नाटक नौटंकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पीड़ा इस बात की नहीं है कि इन किसका धंधा चलेगा किसका नहीं चलेगा। मुझे पीड़ा इस बात की है कि दिन मुमुक्षुओं से तत्व की गंभीर चर्चा की प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो माफ करना, गुरुदेव की फोटो रह जाएगी हमारे ड्राइंग रूम्स में, मंदिरों में, स्वाध्यायशालाओं में, लेकिन गुरुदेव की जो महिमा थी, जो गरिमा थी, जो उनका देन थी, वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। आज अधिकांश स्वाध्यायशालाओं की ये स्थिति है, गुरुदेव का टैप बजता है। जिन गुरुदेव के लिए लोग भाग भाग के सोनगढ़ जाते थे, जूतों में बैठ के सुनते थे, सबसे कम लोग उनके स्वाध्याय टैप में होते हैं। 10-5 जगह अपवाद है, मैं मानता हूं, 10-5 जगह खूब लोग बैठते हैं, पूरी एकाग्रता से सुनते हैं, वरना अधिकांश जगह सिर्फ औपचारिकता पूर्ति होती है। कोई 10 मिनट बजा रहे, कोई 15 मिनट बजा रहे, कोई 20 मिनट बजा रहे, कोई आध घंटा, और कोई भी काम आ गया तो क्या कट होगा, गुरुदेव का टैप कट हो जाएगा। समझ रहे ना? मुझे इस बात की पीड़ा है। उन्होंने हमें सिखाया कि तत्व की चर्चा पूरे एकाग्रता से, पूरी गंभीरता से, सबसे सर्वोच्च प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और वही चीज आज कम होती जा रही है। नाचने गाने बजाने की प्रवृत्ति बढ़, यदि समय सार की गाथा लेके नाचना गाना बजाना होने लगे और उसमें आपको मजा आने लगे, तो भाई साहब समय सार तो इसके लिए नहीं था। ना कुंद ने लिखा था, ना गुरुदेव ने हमें इसके लिए समय सार समझाया था। जो समझ का विषय था उसे आपने नाचने गाने बजाने का विषय बना लिया, कितनी बड़ी विडंबना होगी। मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे नाचने गाने बजाने वालों से कोई तकलीफ नहीं। आप हमारी आमना बिगाड़ रहे हो, आप हमारे गुरुदेव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। जो गुरुदेव की परंपरा के लोग सूक्ष्म तत्व की चर्चा करते थे, वो नाचने गाने में बिजी होने लगे, वो इनमें रस लेने लगे हैं। उन्हें म्यूजिक जितनी थाप जोर जोर से पड़ती है उतना उनको पैर थिरकते हैं, हाथ थिरकते हैं, ऐसे ऐसे। हमारे यहां तो गुरुदेव जब सूक्ष्म बात कहते थे, वो समझाणु का ही जी साहेब, जी गुरुदेव, प्रमाण वचन गुरुदेव, वो जो अंदर से हुंकारा आता था, जो रस आता था, वो चीज समाप्त हो रही है। हमें पीड़ा इस बात की। यदि मोक्षु स्वाध्यायी के जीवन में तत्व की गहराई समाप्त हो जाएगी तो ये तत्व की चर्चा की किसके सामने जाएगी भाई साहब? कौन करेगा और किसके सामने करे? आचार्य के मूल शब्दों पर चिंतन नहीं करने को तैयार आप। समझ में? जब हमसे पूछा जाता है कि आपने 2 दिन पहले बताया था, आपने इस बारे में खुलासा करेंगे क्या? जब आपको 2 दिन पुरानी बात याद रहती है तो हमें थोड़ा संतोष होता है कि आप इस पर फोकस कर रहे हैं। समझ में? चर्चा वैसे ही आनी थी, लेकिन हमें, आपने टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी,
उन्होंने मुल्तान वालों का उत्तर बाद में दिया। पहले क्या कहते, भाई तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, हमें इसका बहुत प्रमोद है, आप धन्य हो जो आप ऐसी चर्चा करते हो, ऐसी चर्चा में रुचि लेते हो, आप धन्य हो। समझ रहे हो टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं? प्रश्न का उत्तर बाद में, पहले प्रश्न करने वाले, आप तत्व की सूक्ष्म जिज्ञासा रखते हो, रुचि रखते हो, इसका बहुमान कर रहे हैं। कौन करता है आज? कौन इसकी रुचि लेता है आज? समझ में आएगा? जिनकी होनहार भली होगी वो भूले बिसरे जीव ही इस बात की रुचि लेंगे, वो पूछेंगे। ऐसे नहीं पूछता कोई। ख्याल में आया? मोक्ष और निर्वाण अभी तो पंडितों के भी समझ के बाहर की चीज है। मोक्ष और निर्वाण में आप पूछ लो, मोक्ष कल्याण और निर्वाण कल्याण की तो होता है। बताओ, पुस्तकों में छपता है, एक्चुअली वो मोक्ष कल्याणक है, निर्वाण कल्याणक नहीं। निर्वाण का कोई कल्याणक ही नहीं होता है। सारे कल्याण जब निपट जाते हैं तब निर्वाण होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है मुकेश जी? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिपूर्ण स्थिति में होते हुए भी निर्वाण की स्थिति में उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता। क्योंकि मोक्ष तक की जो संज्ञा है वो कर्म सापेक्ष है। अब जब कर्म ही नहीं है तो उन्हें मोक्ष का मार्ग, मोक्ष भी नहीं है, और जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष का मार्ग कैसे? फिर वो निर्वाण की आत्म, वो क्या है? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या करते हैं? आत्म लाभ करते हैं। वो किसी की निर्जरा नहीं करते। अमित जी भाई साहब, सिद्धों के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या करते हैं? आत्म लाभ करते हैं, किसी की निर्जरा नहीं करते हैं। क्योंकि कर्म सापेक्षता की स्थिति तो बीत गई, बहुत पीछे छूट गई। मोक्ष बहुत पीछे छूट गया, अब तो निर्वाण है। तस्य फलम होदि निब्बाणम। उस मोक्ष का फल भी, मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों का फल क्या है? निर्वाण है। ख्याल में? इसलिए जो निर्वाण की साधना है वह बहुत अद्भुत है। निर्वाण का स्वरूप जो कहा गया वो अद्भुत है, ठीक है ना? जिसमें संसार की सारी अपेक्षाएं निकल जाएं, सिर्फ चैतन्य रह जाए, निरपेक्ष चैतन्य, जिसकी किसी व्याख्या के लिए, किसी परिभाषा के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, उसका नाम निर्वाण है। और जब तक कर्म आदि की अपेक्षा है तो उसका नाम मोक्ष और मोक्ष मार्ग हो सकता है, निर्वाण नहीं हो सकता। इसका दूसरा मतलब समझे अमित जी भाई साहब? दूसरा मतलब क्या होगा? दरअसल सुबह भी चर्चा चली थी, पर कई बार होता ना, श्रोताओं का स्तर जैसा जैसा होता जाए चर्चा का स्तर भी अक्सर बदलता है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि अभ्यासी बैठे तो जरा खिलने का मन करता है, मन खिलता है। यदि एवरेज लोग बैठ जाएं तो फिर ये चिंता होती है, भैया इनको भी तो कुछ समझ में आना चाहिए, नहीं तो ये बात तो इनके सिर के ऊपर से जाएगी। ये कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे थे, हो सकता है उल्टा ही अर्थ ले लें, क्योंकि उन्हें आगे पीछे तो पता नहीं। तो डर लगता है उनके सामने बोलने। अभ्यासियों के सामने निश्चिंत होकर बोलो, किसकी परवाह कर। यही चर्चा सुबह चल रही थी, लेकिन वो गहराई नहीं आ रही थी। गहराई लाए किसके सामने? ख्याल में? सामने तो बैठे थे, अमित जी भी बैठे थे, संजय भाई भी थे, नवीन भाई भी थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन इनसे ज्यादा और लोग बैठे थे। वहां महीने में एक बार होता है, आते हैं कुछ लोग, बैठ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आता। अब विषय आप समझ रहे? निर्वाण क्या है? प्योर आत्मलाभ की स्थिति, अत्यंत निरपेक्ष, कोई अपेक्षा जिसमें व्याख्या के लिए शेष नहीं बची है।
आदि से अंत तक चैतन्य ही चैतन्य व्याप्त है, अन्य कुछ है ही नहीं, उसका नाम निर्वाण होता है। लेकिन मोक्ष वो क्या है? आज चलो आपको एक चीज और बताऊंगा। आजकल सिद्ध चक्र की धूम है ना, 28 चल रही हैं, तो निर्वाण के साथ सिद्ध की भी स्पष्टीकरण करूंगा आज। सिद्ध क्यों कहा जा गया, सिद्ध संज्ञा क्यों पड़ी? तो भाई साहब मुकेश जी की मुस्कान बड़ी मतलब ऐसी होती है कि वो जैसे विषय को निमंत्रित करती है। हाँ, मजा आ गया, बोलो। चर्चा करने का मजा आता है। जब चित्त प्रसन्न हो तो चर्चा करने का आनंद आता है। जहां जमाइयां आने लगे वहां अपना भी वोल्टेज डाउन हो जाता, मन नहीं करता। अभी तो पहले ये कर लो, बताऊंगा सिद्ध का भी बताऊं। कितनी बारीक बात कही, और कारण मैंने क्या दिया जो यहां नहीं लिखा है। कारण क्या दिया? सिद्ध अवस्था में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, पर वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाते हैं, वो निर्वाण रूप है। क्योंकि मोक्ष मार्ग कर्म सापेक्ष है, मोक्ष कर्म सापेक्ष है, निर्वाण कर्म सापेक्ष नहीं है, इसलिए वो निर्वाण मार्ग नहीं, वो मोक्ष मार्ग। निर्वाण तो फल है, ये सब जब यहां निपट जाता है तो निर्वाण होता है। अब प्योर आत्म लाभ है और कुछ नहीं। समझे? तो सिद्ध नाम क्यों पड़ा? अब ये चर्चा आएगी द्वारा निर्वाण की बात, तारतम्य में बता रहा हूं। सिद्ध नाम क्यों पड़ा? जो था तो, लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा था, लोगों को गले नहीं उतर रहा था। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य मात्र तत्व है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परितृप्त है। ये जो कुछ उसके आत्मा के बारे में कहा जाता था, जो जिनवाणी कहती थी, जो केवली कहते थे, केवली जब कहते थे, उनके कार्यकलापों से ही उस पर विश्वास कुछ कम होता था। नहीं आया समझ? क्यों? ठाणा निषेध विहारा धम्मोपदेशो। हम आप कहते किसी से लेना नहीं देना नहीं, आत्मा चैतन्य चमत्कार है, तो चैतन्य चमत्कार के लिए खड़े होने, बैठने, विहार करने, धर्मोपदेश देने इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी बात से आपका व्यक्तित्व मेल नहीं खाता। जो चैतन्य की चर्चा जिनवाणी ने कही, जो गायक की चर्चा जिनवाणी में ने कही, वह किस पर्याय में जाके सिद्ध होती है? कि सिद्ध पर्याय में जाके सिद्ध होती। उसके पहले वो चर्चा है, उसके पहले वो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन स्वयं सिद्ध जिनको यदि कोई देख सके तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाए कि आत्मा। इसीलिए सिद्ध समान सदा पद मेरो, आप समझ में आ रहा? इसलिए कहा जाता तुम और किसी से तुलना मत करना अपनी, और किसी से मत मिला बैठना। क्यों? क्योंकि नहीं तो कर्म, संसार, अनेक अपेक्षाएं आ जाए। सभी विवक्षाओं से अतीत जो है वो सिद्ध है। जो स्वभाव था वो परिणति ने उसको अभिव्यक्त करके सिद्ध कर दिया। आत्मा ध्रुव है, वो पर्याय भी ध्रुव है। पर्याय ध्रुव है, पर्याय ध्रुव होती है अमित जी भाई साहब? होती है। पर्याय भी ध्रुव है। कैसे? कि तुम अंतर बताओ, कब बदली और बदल के क्या हुआ? मेरी बात समझ में आई ना? कब बदली एक तो ये बताओ, और बदल के क्या हुआ ये बताओ। दोनों का कुछ उत्तर है? कब बदली ये तुम नहीं पकड़ सकते, और बदल के क्या हुआ? बदली तो तब कहला जब कुछ बदले, जब कुछ बदले ही नहीं तो बदली कैसे? और जब बदली नहीं तो ध्रुव ही तो हुई। समझ में आया?
उसके लिए सहस्र नाम की टीका में जाति अपेक्षा ध्रुव कहा। सिद्ध पर्याय जाति अपेक्षा ध्रुव है। पर्याय तो पर्याय है, लेकिन उसकी जाति बिल्कुल एक से एक जैसी होने से उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, रंच मात्र भी नहीं होता, इसलिए उसे ध्रुव कहा। पॉइंट कभी कभी विचार किया करो। सच कहता हूं, आप लोगों को आमने सामने जो इस प्योर चर्चा में जो तृप्ति होती है, अब आजकल कहीं और पहुंच जाऊं तो तृप्ति नहीं होती। समझ में? लोग टोडरमल जी से कहते हैं, अरे भाई जी तुम धन्य हो, तुमने ऐसा प्रश्न किया, तुमने ऐसी रुचि। क्या देखो उनके मतलब उस जमाने में, आज अमेरिका इतना दूर नहीं है जितना पहले जयपुर से मुल्तान दूर था। क्यों? आज आप 12-18 घंटे में अमेरिका पहुंच सकते हो, लेकिन मुल्तान नहीं पहुंच सकते थे उस समय 12-18 घंटे। सबसे ज्यादा तेज भागेगा तो घोड़ा भागेगा, ऊंटनी भागेगी रेगिस्तान एरिया में, उससे भी जाएं तो कई दिन लगते थे मुल्तान पहुंचने में जयपुर से, कई दिन। समझ रहे ना? इतनी दूरी थी, फिर भी हृदय बल्लियों उछल रहा टोडरमल जी साहब का। अरे धन्य हो भाई, तुम्हारी चिट्ठी आई, तुमने ऐसी बात पूछी। आज भी ऐसे रुचि वाले उधर भी हैं, इधर तो ऐसा चर्चा चलती है, उधर भी ऐसी जिज्ञासा पनपती है। लोग सोचते पंडितों से तत्व की चर्चा चलती है, ये भ्रम निकाल देना। टोडरमल जी जयपुर में थे, मुल्तान में उस समय कोई पंडित नहीं था। श्रावकों ने अपने जीवन में इस तत्व को जीवित रखा था। तत्व चर्चा से नहीं, चर्या से जीवित होता है, चिंतन से जीवित होता है, रुचि से जीवित होता है। आज हमने चर्चा में जीवित रखा है, चिंतन से चला गया, चर्या से चला गया और रुचि से चला गया। यह विडंबना हुई। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? बहुत भरे हृदय से कह रहा हूं। चर्चा में तो हमारा थोड़ा बहुत जीवित है, पर उसके पीछे चिंतन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है। अन्य चीजों में फालतू और डिस्टरबेंस होता है, हमारा नाम खराब होता है, तो तत्व चर्चा कर लेते। नाम खराब नहीं होता हो तो पिक्चर देख लेंगे, कहीं घूम आएंगे। ये मजबूरी बन गई है आपकी, क्योंकि अब आपका बैकग्राउंड ऐसा बन गया कि भाई आप तो तत्व प्रेमी हो, अब कहां जाओगे? समझ गए ना? जैसे वो मैरिड लेडी का एक सिंदूर लग के चिन्ह बन जाता है, अब कहां जाएगी बेचारी? उसको तो इसी ससुराल में रहनी है, जैसी भी हो। ऐसे ही हम भी बन गए, अब तो 4 लोगों में बैठ के चर्चा करनी ही है, जो मनोरंजन होगा इसी में होगा। भाई साहब, ऐसी बात सुन के जब ये परिस्थितियां देखता हूं तो पीड़ा लगती। आपने उन स्वाध्यायशालाओं को स्वाध्यायशाला नहीं रहने दिया, वहां पर ढोल मजीरे रोज बजने लगे, नाचने गाने वालों की भीड़ जुटने लगी, और मुमुक्षु बड़े गर्वित होते हैं जब नाचने गाने वालों को बुलाते हैं। तत्व की गहरी चर्चा करने वालों में उदासीन होते हैं। भैया क्या करें, पता नहीं क्या करें। हमें तो गुरुदेव ने यही चीज सिखाई थी, भैया हम तो जीवन भर यही करेंगे, हम दूसरा करने वाले नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तो मोक्ष, निर्वाण और सिद्ध कोई अंतर जानने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। क्या बारीक तफावत है। ऐसी चर्चा के पहले इसके चिंतन चाहिए, और चिंतन के लिए इतनी प्रगाढ़ रुचि चाहिए, और ऐसे साधर्मी चाहिए। किससे बोले, किससे कहें। कभी कभी दिल पे सबसे बड़ा बोझ होता है जब किसी से व्यक्ति मन की बात कह नहीं पाए। चर्चा चिंतन चले अपने अंदर में, बहुत कितनी चल जाए, और साधर्मियों से कहने को मिल जाए, रुचि वाले जीव मिल जाए, तो वह कई गुना आनंद का कारण बनता है।
उसकी दृढ़ता होती है, पुष्टि होती है। इसलिए मैं तो बड़ा हर्षित होता हूं। समझ में आया? अमित जी उस दिन कहते हैं, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि आपको 102 बुखार है, आप कैसे किया, नहीं करते। अरे आपको पता नहीं है, ये टॉनिक है सबसे बड़ा। ये मान कसाय का टॉनिक नहीं है, कोई किसी से जय जयकार नहीं करवाता हूं। ये तत्व की चर्चा करने का, चिंतन करने का, अपने अंदर की जो रुचि है, सामने अपनी रुचि वालों को देखते हैं तो दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है, सारी थकान गायब हो जाती है। समझ में आया? कौन आज चर्चा करने बैठा है कि मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, सिद्ध क्या है? सब एक खाते में डालने को तैयार बैठे। क्या मोक्ष कर्म सापेक्ष स्थिति है, कर्मों का अभाव सापेक्ष हो। चाहे सद्भाव सापेक्ष बंध है तो अभाव सापेक्ष मोक्ष है, लेकिन अपेक्षा है, निरपेक्षता नहीं। जब इससे अत्यंत निरपेक्ष स्थिति और स्वभाव मात्र की स्थिति रह जाए तो निर्वाण है। और जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव था, परिणति उसको सिद्ध करने के लिए दल बल सहित तैयार है। बताओ मैं हूं पर्याय, बताओ तुम्हें कहां से पर्याय दिखती हूं। मैं बदलती हूं, तुम क्या बदलती हूं ये बताओ, कब बदलती हूं ये बताओ। जब आप नहीं बता पाए, सिर झुका ले, तो उसका नाम सिद्ध होता। सच बताइए, कभी ऐसी चर्चा का इतना रस हम लोग ले पाए क्या? इतने गंभीर शब्द और उनमें इतना आनंद, उसमें इतना प्रमोद यदि नहीं ले पाए हैं तो हम कहां कितने दूर भटक गए थे। ये अवसर मिला है आपको कि आप जिनवाणी के इन सूक्ष्म रहस्यों में भी आनंदित हो, उसमें भी आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, कमल की तरह खिले। तो समझना कि हां, अब जब ऐसा कहते हैं तो हमें विश्वास होता है कि अष्टपंखुड़ी वाला कमल कुछ होता होगा। हृदय समझ गए, खिलता है, वो प्रमोद का भाव उमड़ता है अंदर से, तो लगता है कि कुछ है। मग्गो मोक्ष, जब तक मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन जिस समय निर्वाण है वो मोक्ष का, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र निर्वाण की स्थिति में भी है, पर मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्या चमत्कार किया भाई साहब। जब प्रश्न मेरे पास आया था तो मेरे पास उत्तर नहीं था, सच्ची बता रहा हूं। ये इस गद्दी की महिमा है, यहां बैठता हूं, वो चीजें जो मैं खुद सोच सोच के नहीं बैठ पाता, वो चीजें अपने आप आ जाती। कहां से एकदम दिमाग में कौन हाजर से कुंद आचार्य कह रहे, देख बेटा वो है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वहां है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो मोक्ष रूप भी नहीं है, वो तो निर्वाण है, आत्मलाभ मात्र है। क्या कहा, आज पहली बार समझ में आ रहा है कि मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर होता है। ख्याल में सिद्ध चक्र बोलते ना, चक्र, चक्र माने जिसका आदि नहीं अंत नहीं, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता कहां से शुरुआत हुई और कहां पूरा हुआ। सिद्ध पर्याय है, लेकिन उस पर्याय में ऐसी चक्र रूप है कि कब शुरू हुई, कब बदली, बदल के क्या हुआ, कोई उत्तर आपके पास नहीं है, दे ही नहीं सकता। स्वयं सिद्ध नहीं दे सकते हैं, केवली परमात्मा तीर्थंकर नहीं दे सकते हैं। ऐसी सिद्धता है। अनंत चतुष्ट है तो केवली वीतराग परमात्मा के भी अनंत अवस्था में प्रकट हो गया था, लेकिन उनकी परिणति में वह स्वभाव की सिद्धता झलकती नहीं थी। ठाण सेज विहारा, धम्मोपदेशो, सब चल रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन मन में जिज्ञासा खड़ी हुई थी, भगवन यदि स्वरूप में तृप्त हो तो ये सब हो क्यों रहा।
आचार्य को लिखना पड़ा, तेसिम क्रिया पड़ो ही ओदैया। ये सब औदयिक क्रियाएं, ये भगवान की क्रियाएं नहीं है। ये कर जो आघाती कर्म बचे हुए ना, उनके उदय की क्रियाएं हैं। तो भगवान के भी औदयिक भाव होते, क्या औदयिक भाव नहीं है? कैसे नहीं है? मोहादि ही विरैया तम्मा सा खाई गत्ती मदा। वो मोह से रहते हैं इसलिए छायक है, उनकी परिणति तो छायक है, लेकिन जो ये क्रियाएं घटित हो रही हैं, इनको भगवान के क्रियाएं मान के दिल पे मत लेना। क्यों? क्योंकि ये तो औदयिक क्रियाएं हैं, इनका श्रेय कर्म को है, भगवान को नहीं है। भगवान की वीतरागता को नहीं है, उनके अनंत चतुष्टय को इसका श्रेय नहीं है, उनके कारण से ये क्रियाएं नहीं हो रही। ये उत्तर कुंद कुंद के अलावा कौन देगा? एक ही गाथा में उसी क्रिया को औदयिक भी कहना और छायक भी कहना। क्रिया एक, वही औदयिक भी, वह छायक भी। ये सारी चर्चाएं आपको प्रेरित करती हैं कि आप चिंतन करो कि वास्तव में हमारे यहां मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, और उसके बाद की सिद्धत्व क्या है। क्या सिद्ध हो जाए उसके बाद में, जजमेंट हो जाए उसके बाद में, कोई विचार नहीं होता। ख्याल में है ना? सिद्ध हो गया कि ये कार्य हुआ, उसके बाद पुनर्विचार नहीं होता। यदि सिद्धों की चर्चा, सिद्धों के स्वरूप का चिंतन, सिद्धों के स्वरूप का निर्णय कर लिया जाए, उसके बाद में विचार की स्थिति समाप्त होती है, मात्र उन जैसा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए सिद्ध चक्र की महिमा। सिद्ध चक्र सो थाप हूं, बोलते कि नहीं बोलते? सो थाप हूं। हमारे जीवन में सिद्धपना नहीं है, लेकिन मैं स्थापित तो करूं। आज स्थापना निक्षेप से कुछ देर के लिए सिद्ध जैसा बनके तो देखूं। अपने सामने जो है उनको, उनमें सिद्ध रूप देखूं, उनमें ये संसारी रूप नहीं देखूं। संसार के परिवर्तन, संसार की परिणतियों की विचित्रता, ये मुझे दिखे ही नहीं। अरे स्वभाव तो सिद्धों जैसे ही सिद्ध है ना। अमित जी भाई साहब थोड़ा सुन लो, आज स्वभाव तो सिद्धों जैसा ही सिद्ध है ना, पक्का है ना। तुम स्वभाव दृष्टि करो, क्यों पर्याय दृष्टि करते? सिद्ध चक्र सो थापूं, स्थापना निक्षेप। क्या हर जीव में मैं स्वभाव की दृष्टि से देखूंगा, पर्याय की दृष्टि से देखूंगा। अब याद आते हैं गुरुदेव, किसी को पर्याय की दृष्टि से देखा हो तो माफ करना, आप पूरी लिंक जुड़ रही है? पूरी लिंक जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही? क्या बोलते थे और क्यों बोलते थे? ज्ञानियों के वचन जब आप गहरे उतरो तो अपने आप खुल के समझ में आते हैं। पहले हम दोहराते थे, समझ नहीं पाते थे। आज जब समझते हैं तो दोहराने की जरूरत नहीं लगती, अपने आप क्लियर होते हैं। सिद्ध चक्र सो थाप, स्थापना निक्षेप कर लो। एक बार स्थापना निक्षेप करना है तो आपको उनके स्वरूप का स्मरण तो करना होगा, पहचान तो करना होगी किसकी स्थापना कर रहे हो। मुझे एक पुरानी घटना याद आ रही है। जब मोरारजी देसाई का शासन था, वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पूरे देश में मद्य निषेध लागू कर दिया था। नो ड्रिंक जोन, कोई दारू नहीं पी सकता। कह तो दिया, लेकिन अब पियक्कड़ों का क्या हो? उन्हें तो बहाने खोजना। तो उस पीरियड में सबसे बड़े देवता एक बने, जिनको नॉर्मली कोई नहीं पूछता था, भैरव बाबा। जहां जहां भैरों की मड़िया थी, सारे बेवड़े जाके वहां लीपने पोतने तैयारियां करने लगे। क्यों? अरे सबसे बड़े देवता हैं। क्यों? इनका भोग ही इससे लगता है, हम तो प्रसाद चखते हैं, अब क्या प्रसाद भी नहीं चखे? लॉजिक देखिए, क्या प्रसाद भी नहीं चखे, पूजा पाठ नहीं करें? मतलब वो बेवड़े अपने बेवड़ापन दिखाने के लिए किनकी पूजा कर रहे हैं?
जिनके प्रसाद में बेवड़ापन मिलता है। वो उसको चखना चाहते हैं, प्रसाद मानते हैं। आप सिद्धों की पूजा करना चाहते हो तो उसका प्रसाद, वो हर्ष अपने दृष्टि में स्थापना निक्षेप करिए। आप किसी को सिद्ध दृष्टि से देखेंगे, स्वभाव दृष्टि से देखेंगे, पर्याय दृष्टि से नहीं देखेंगे। सिद्ध चक्र सोथाप हो, यह स्थापना निक्षेप होगी और वो भाव निक्षेप है जिसमें स्वभाव पूरी परिणति में व्यक्त है और परिणति पूरी तरह से अव्यक्त है। परिणति अव्यक्त है, हां, क्योंकि परिणति में सब कुछ है, स्वभाव तो है लेकिन परिणति पना नहीं। किसे कहते हैं परिणति पना? परिवर्तन को कहते हैं, बदलती है ही नहीं। बदल के क्या आया आज तक कोई बता सकता नहीं। क्या हमारे अमित जी चाहे तो 50 हेयर स्टाइल बना सकते हैं, हमारे मुकेश जी चाहे तो 700 स्वभाव के धनी है, कौन सी बनाए? समझे ना? ऐसी सिद्धों की परिणति में परिवर्तन क्या लाओगे आप? जो भी परिणति होगी ऐसी ही होगी। और आपके पास वह सूक्ष्मता, वह पैनी नजर कहां है कि एक समय के परिवर्तन को, एक समय के परिणमन को आप देख सके। इसलिए जो त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव है, जिसकी हम यहां स्थापना करते थे, जिसकी भावना करते थे, वो सदा काल व्यक्त है, सदा काल एक रूप है। उसमें कुछ होने की बात ही नहीं है। जो सिद्ध हो जाता है उसके कुछ होना बाकी रहता नहीं। वो अपने आप अपरिणामी होता है। यदि परिवर्तन बाकी है तो सिद्ध कैसा? ये सिद्ध का अर्थ था, वो निर्वाण का रूप था और ये मोक्ष का रूप था, वो मोक्ष मार्ग था। वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जब कर्म सापेक्षता की स्थिति है तो मोक्ष मार्ग है, और वही आत्मलाभ की स्थिति है तो निर्वाण है। उस समय वो मोक्ष मार्ग नहीं, वो मार्ग ही नहीं। ये बारीकियां अमित जी भाई साहब, जब चर्चा में ऐसा आनंद मिलने लगे तो फिर काय की घड़ी और काय के पेज गिनना, काय की गाथाएं गिनना, ये आनंद लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। कितनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि कितनी गाथाएं हुई, कितने शब्द हुए, भूल जाइए इन सबको। घड़ी घंटा भूल जाइए, नई गाथा लेके भी क्या करेंगे और पुरानी भूल के भी क्या करेंगे। असली चीज तो ये है, जो ये भगवान के वचनों में, वीतराग वचनों में, ज्ञानियों के वचनों में जो तृप्ति का भाव, अनंत अतृप्ति के साथ तृप्ति का भाव, क्या कहा? अनंत अतृप्ति के साथ तृप्ति का भाव। आप सारी उलटवासियां करते हो। अतृप्ति क्यों? क्योंकि वास्तव में तो प्यास बुझती नहीं, लगता है और चर्चा चले। एक गाथा पे 10 दिन चल जाए तो और अच्छा, समझ गए ना? ये अतृप्ति का भाव। और तृप्ति कि जो तृप्ति इसमें मिलती है वो संसार की किसी चर्चा में नहीं मिलती, किसी ढोल मंजीरे में नहीं मिलती। अब हो गया ना? अनंत तृप्ति में तृप्ति का भाव। हमें गुरुदेव ने यह सिखाया था। लोग भाग भाग के पहुंचते थे और जूतों में बैठ के सुनते थे। समझ में आया? यह सिखाया था उन्होंने, यह रस लगाया था। आज ऐसे मुमुक्षु कहां देखने को मिलते हैं जो ऐसी चर्चा में आनंद लेना जानते हैं। चुटकुलों में आनंद, गाने बजाने में आनंद बहुत लिया जा सकता है, लेकिन ज्ञानियों के वचनों में आनंद वो बड़ा दुर्लभ है भैया, बहुत दुर्लभ है। समझ में आया? कोई क्या कहता है इससे विचलित होने की जरूरत नहीं, जो जिसने कहना है कहते रहो। जब ज्ञानियों के जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, आपका मोह कहां जाएगा, कितना क्षीण हो रहा है प्रति समय आपको पता नहीं है। कितने स्थिति अनुभाग घट रहे हैं, कितनी प्रयोग लब्धि बन रही है आपको पता नहीं है। कर्म आप नहीं देख पाते, लेकिन जब इसमें आनंद आता है, अहो मुझे तो इन बातों की
ये अपने आप समझ लीजिए, आपके पूर्ववद्ध कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहेगी। नवीन बंध अंता कोड़ा कोड़ी सागर के भी संख्यात में भाग, उनमें भी पाप प्रकृति। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जिन वचनों में रमिए, मोह अपनी आप भागेगा, वो अपनी खैरियत मनाएगा। आप तो इनमें रमिए, आपको ढोल मंजीरों में रमने की जरूरत नहीं। ये विडंबनाएं विद्वान छोड़ दें कि हमें म्यूजिक चाहिए, हमें गवैये चाहिए, ये विडंबनाएं छोड़ दें। एक बार ज्ञानियों के वचनों में रमने की आदत डालिए और दूसरों को सबको बहा ले जाओ अपने उस आनंद की धारा में, तो है जिनवाणी की चर्चा की सार्थकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जिनवाणी के नियम सार और समय सार के विधान मत बनाइए। ये सब गाने की चीजें बनती जा रही हैं, बजाने की चीजें बनती जा रही हैं, चढ़ाने की चीजें बनती जा रही हैं, विचारने की चीजें नहीं रह रही। हमारी पीड़ा यहां है, समझिए, कोई विचारने को तैयार नहीं, सब तालियां बजाने लगे। गुरुदेव की सभा में ताली बजाना निषिद्ध था, समझ में आया? निषिद्ध था, बजा नहीं सकते। कहते थे ये टकराने की जीव हिंसा, कौन सा जीव को कहां आएगा, वायु का एक उसकी हिंसा होगी, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। इन सब से बच के आप अंदर से हुंकारा आता था, प्रमाण वचन गुरुदेव, ये थी उनके, ये हुंकारा जो आता था, इसमें जो तृप्ति का भाव था, जो वजन आता था, वलन, गुरुदेव बोलते थे वलन आ रहा, जो वलन आता था, वो देख के चर्चा और आनंद से और गहराई से ऊंडे ऊंडे उड़े थी। अब समझ में आता है वो समय सार की स्तुति का क्या मतलब है। हमारी एक बहन कहती है ये भी बता दो, बताएंगे, सब्र करो, अभी जो चल रहा है वो चलने दो, ये उससे भिन्न नहीं है। ख्याल में आए ना? ऊंडे ऊंडे उड़े थी। आप अंदर से उतरो तो, यहां तो उतरने में ही, गहरे उतरने में डर लगता है। तुरंत अरे नहीं आया समझ में, एक चुटकुला सुनाता हूं, एक दृष्टांत देता हूं। अरे काय के दृष्टांत, काय के चुटकुले? इनमें अपने आप में तृप्ति आना चाहिए। मग्गो मोक्षो वाओ, मार्ग मोक्ष का उपाय है, लेकिन जो निर्वाण है ना वो मार्ग है ना वो मोक्ष है, वो क्या है? वो निर्वाण है। क्योंकि वो फल है, वह प्रक्रिया नहीं है। ख्याल में आया? मोक्ष तक वह प्रक्रिया का अंतिम क्षण, आखिरी कर्म, जब उसकी प्रकृति एक एक निषेध छूट गया तो मोक्ष है। ध्यान रखना, अरहंत को भी मुक्त कहा जाता है, समझ रहे हो? अरहंत को भी मुक्त कहा जाता है भाई साहब। सिद्ध तो मुक्त कहे जाते हैं, अरहंत को भी मुक्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जो पीड़ादायक चीजें थीं, जितने घातिया कर्म थे, घात करना माने पीड़ा, समझ में, स्थूल अर्थ, जो पीड़ादायक थी वो सब छूट गई। अब कोई कष्ट दे ही नहीं रहा, समझ में? हम तो मुक्त ही हैं, हमारा किसी पे उपयोग ही नहीं है। जो बचे बचे रहे, वो अपने महोदय में आते हैं, मेरे महोदय में नहीं आते। उनका जब जोर नहीं चलता है, बहुत जोर दिखाना होता है, तो शरीर को खड़ा कर देते, शरीर का विहार करा देते, शरीर को बिठा देते हैं पुद्गल वर्णमयी शब्दों से, दिव्य वर्ण ध्वनियों से दिव्य ध्वनि करा देते हैं। वो सब उनका खेल है, मेरा काम नहीं। उसी समय में भगवान अपने स्वरूप में परम तृप्त है, इसलिए तो मुक्त कहे। लेकिन खरेखर मुक्त कब तक आप मुक्त कहोगे? मुक्त के भेद कब तक करते जाओगे? कि जब तक कर्म बचेंगे तब तक मुक्त के भेद करोगे। जिस क्षण आखिरी कर्म भी छूट जाएगा,
उसकी विवक्षा छूट जाएगी, उसकी अपेक्षा छूट जाएगी। उसके बाद निर्वाण है, मोक्ष नहीं। साधनपना जिसका समाप्त हो जाए वो निर्वाण है। जब तक साधन की अपेक्षा है तब तक मोक्ष है। ख्याल में है ना? जिसके लिए साधन किया जाता है वो मोक्ष है। फल के लिए साधन नहीं किया जाता, वो तो बाद में अपने आप मिलता है, वो निर्वाण है। पर से अत्यंत निरपेक्ष स्वभाव रूप जो आनंद है उसका नाम निर्वाण है। और जिसके अनंत सुख के लिए अंतराय कर्म की, अभाव की अपेक्षा है, वो मोक्ष है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मुकेश जी भाई साहब? क्या आप कहते हो ना, ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन है, मोहिनी के अभाव से अनंत सुख, अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य। आपकी हर क्वालिटी कर्म की बाट जो होती है, भैया तू चला जाए तो मैं अपना ऐसा कहलाने लगूं, नहीं है ऐसा। जैसे कोई संसारी जीव, क्लास में कोई टॉपर आता था, तू यहां छोड़ के चला जाए तो बाद में तो मैं ही हूं, तो मैं टॉपर बन जाऊं। तू चला जाए तो मैं बन जाऊं। कितना पराधीन चिंतन है। तुम अपने बल पे क्यों नहीं बढ़ते हो? निर्वाण की स्थिति किसी को जाने की बाट नहीं जोती। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, किसी कर्म के अभाव से मैं अनंत सुखी नहीं हूं। मेरा अनंत चतुष्टय किन्हीं कर्म घातीय कर्मों पर आश्रित नहीं है। अनंत चतुष्टय सिद्धों के भी होता है होता है कि नहीं होता है? लेकिन वह किसी कर्म पर आश्रित नहीं होता है। वो निर्वाण का अनंत चतुष्टय है, निर्वाण के कारण, आत्मलाभ के कारण। और ये जो अनंत चतुष्टय है मोक्ष का है, मुक्त अवस्था का है। इन दोनों में ये बारीक अंतर है। ख्याल में है ना? हमें समझना तो पड़ेगा। जब ज्ञानियों ने कहा तस्य फलम होदि निर्वाणम, उसका फल निर्वाण होता है। मार्ग तो किया जाएगा, लेकिन वो मार्ग किया जाएगा मोक्ष का, निर्वाण का नहीं किया जाएगा। जब वो मार्ग मोक्ष का परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, एक कर्म की भी अंतिम विवक्षा छूट जाएगी, अपेक्षा छूट जाएगी। नाम लगे तो लगे कैसी? क्यों? शेर को किन दो मुनिराजों ने संबोधन किया था? सम्यक दर्शन किनके निमित्त से हुआ था? नाम है ना आपके पास? और सिद्ध अवस्था में जो अनंत वो सम्यक है कि नहीं, छायक सम्यक है कि नहीं, वो किस कर्म के क्षय से है और किसके उपदेश से है, किस केवली के पादमूल से है? हाँ, आप तो कहते हो छायक सम्यक तो जो होता है वो केवली के पादमूल होना जरूरी है? दर्शन मोह का पूर्ण क्षय होना जरूरी है। आप तो अनेक विवक्षाएं बताते हो ना। सिद्ध परमात्मा के भी छायक सम्यक तो है। अब ये बताओ वो किस कर्म के अभाव से है? कोई उत्तर? किसके पादमूल में है कोई उत्तर? कौन कारण है कोई उत्तर? नहीं है। इसका नाम निर्वाण है। जब तक आपको इन प्रश्नों के उत्तर बचे रहेंगे तब तक उसका नाम मोक्ष और मोक्ष मार्ग होगा। जब परापेक्षता की विकल्प उसकी भी स्थिति नहीं बचती है, गुंजाइश नहीं बचती है, तो उसका नाम निर्वाण होता है। और जब तक गुंजाइश बचती है, कुछ बात कही जा सकती है, तब तक उसका नाम मोक्ष है। देखो, इतना सा राग का तंतु बचता है तो जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धनी है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धनी है,
वो भी अपने घर में बच्चे के, बहू के यदि बच्चा होता है तो सूतक पालता है, जिनवाणी नहीं छूता। अरे आपने तो ब्रह्मचर्य लिया, आपने तो सबसे आगे पॉइंट ध्यान देना नहीं। क्यों? आपकी अपनी कचास बता रही है। लेकिन मुनि दीक्षा के बाद सगा बाप भी दिवंगत हो जाए तो कोई सूतक नहीं लगता। दोनों में क्या अंतर है? वो भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धनी है, ये भी ब्रह्मचर्य महाव्रत। ये प्रतिमा और महाव्रत में कितना अंतर हो गया? यदि कचास नहीं होती तो आपको सूतक क्यों पालना पड़ा, ये बताओ मुझे। और इनमें परिपूर्णता नहीं होती तो इनको सूतक कैसे लागू नहीं पड़ता? देखो, वो तो बच्चे का अकेला जन्म हुआ तो भी सूतक, जिनवाणी नहीं छू सकती, अर्घ नहीं चढ़ा सकती, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। रोज करते थे, अब नहीं कर सकते, बंधन है। और मुनिराज के उससे बड़ी स्थिति, सगे पिता का देहावसान हुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि उस संपर्क का ही अभाव कर चुके हैं। उस संपर्क को आखिरी तिलांजलि जब देहली से पैर निकाला था उस दिन दे दी थी। अब उनका व्यवहार भी लागू नहीं पड़ सकता। जहां तक व्यवहार लागू पड़े उसका नाम मोक्ष, जहां व्यवहार भी लागू नहीं पड़े उसका नाम निर्वाण है। पॉइंट समझिए? कितनी निरपेक्षता है, कितनी परिपूर्णता है, कितनी बिल्कुल पर से निष्प्रह स्थिति है। दोष लागू नहीं पड़ते। आहार देने वाला कहता महाराज आ रहे हम आहार नहीं दे पाएंगे। क्यों? ऐसी घटना हो गई। अच्छा, मजे की बात देखना जरा अमित जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको। जिस घर में आप खड़े हो, आए थे आहार देने के लिए, आपका अपना घर नहीं, और जो आहार देना चाहता था वो कौन है? वो उन्हीं का ग्रस्त अवस्था का सगा भाई। वो आहार देना चाहता था, ठीक है ना? महाराज जी पूछते नहीं है, कदाचित अब कल्पना करो, पूछ लिया, क्या बात है, दूर क्यों खड़े? ठीक है ना? मैं आहार नहीं दे सकता, मैं खाली दूर से अनुमोदना। क्यों? परसों पिताजी नहीं रहे। तेरे नहीं रहे ना, मेरे क्या? देखो, तेरे नहीं रहे ना तू मेरा भाई और ना वो मेरे पिता। ये जो निष्प्रहता है, ये निष्प्रहता में निर्वाण को समझना। और जब तक स्प्रहता बची है, थोड़ी भी आकांक्षा बची है, थोड़ी भी विवक्षा बची है, तो आप मोक्ष और मोक्ष मार्ग समझना, निर्वाण मत समझना उसे। ये जिन दर्शन में निर्वाण की स्थिति है, इसका मर्म जो समझ जाए तो समझ में आएगा कि कुंद कुंद बार बार निर्वाण की बात क्यों करते हैं, मोक्ष की बात क्यों नहीं करते। समझे? आज समय हो गया, विशेष चर्चा आगे।